सभी प्यारे बच्चों को ग्लोबल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं IUPAC सिस्टम स्टार्ट करता हूँ। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गारंटी के साथ मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखिए, हर टीचर होते हैं, हर टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं, मैं इस चीज़ को IUPAC सिस्टम को आपको पूरा ख़त्म करूंगा कई वीडियो में। लेकिन जैसे जैसे मैं समझाता चलूँ वैसे वैसे आपको समझते चलना है। प्रैक्टिस सेट भी मैं करवाऊंगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं पढ़ाने का अपना तरीका तुम्हें बता दे रहा हूँ। मेरी 80% बातें समझना, 20% अपनी स्क्रीन बोर्ड पर देखना। बातें मेरी ज़रूर सुनते चलना, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं IUPAC सिस्टम। सबसे पहली चीज़ जान लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, IUPAC का फुल फॉर्म मैं बोले दे रहा हूँ, लिखे भी दे रहा हूँ। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाई, ए का मतलब होता है अप्लाई, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, IUPAC सिस्टम में मैंने बताया आपको कि आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाई ऑफ केमिस्ट्री। यानी पूरे इंटरनेशनल में सबसे शुद्ध यानी प्योर यूज होने वाला सिस्टम है IUPAC सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिए। IUPAC समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं बंद। तो बिल्कुल स्टार्ट से समझा रहा हूँ, हर लड़का इसको समझेगा। और जिसको समझ में ना आए वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन को आपको जवाब दूंगा। तो देखिए, IUPAC सिस्टम, एक नोट्स बनाते चलिए साथ में। मैं पूरी IUPAC सिस्टम ख़त्म करूंगा, नोट्स में नोट करते चलिए। तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, इसका ये फुल फॉर्म हुआ। तो आइए चलते हैं, बंद समझते हैं। इसको रफ किए दे रहे हैं, नोट करते चलिए। बंध आपने पढ़ा होगा। बंध होते हैं 3 प्रकार के। ऑर्गेनिक दृष्टि के अनुसार बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। एक होता है हमारे पास डबल बॉन्ड, एक होता है हमारे पास ट्रिपल, एक होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। नोट कर लीजिए। देखिए, कौन कौन से बंध हुए आपके पास? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो जान गए, लेकिन अब समझिए सिंगल बॉन्ड बना कैसे, ये डबल बॉन्ड कैसे बना और ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना। तो चलिए हम समझते हैं सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। गौर से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिला दिया
जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिला दिया तो हमारे पास बन गया कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब हमारे पास इसी तरीके 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिला दिया तो बन गया डबल बॉन्ड। ठीक, समझ में आ रहा है? इसी तरीके हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो इनको आपस में मिलाए तो ये बन गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो देखिए, आपको मैंने क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से कौन सा बंध बनता है? सिंगल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से डबल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आपसे क्वेश्चन कि ये बताइए कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, डबल बॉन्ड में 4, ट्रिपल बॉन्ड में 6। अगर आपसे पूछ ले कि सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉनों से, ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉनों से। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है? 2, डबल बॉन्ड 4, ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। लेकिन बंध तो समझ गए, अब आते हैं 2 बंध हम और समझते हैं। ये देखिए 2 बंध हमारे पास कौन से हैं? आपको अभी तक मैंने बताया कि बंध होते हैं 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब 2 बंध और समझते हैं। एक बंध होता है हमारे पास सिग्मा बंध, एक बंध होता है पाई बंध। तो देखिए, इस चिन्ह को हम कहते हैं, इसे फिजिक्स या मैथ में कहा जाता है छोटा सिग्मा। साइंस में छोटा सिग्मा पढ़ते हैं इसको, तो इसे हम कहते हैं सिग्मा बंध। ठीक, एक हमारे पास बंध होता है पाई बंध। ठीक है, तो बंध कितने आप और आपको 2 पढ़ा दे रहे हैं। एक बंध हुआ हमारे पास सिग्मा बंध, एक हुआ पाई। तो अगर आपसे पूछे सिग्मा बंध कहाँ पाया जाता है, पाई बंध कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल सटीक सा आंसर इसका समझिए। देखिए, अब मैं आपको बताऊं सिग्मा बंध और पाई बंध कहाँ पाए जाते हैं। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि बंध 3 होते हैं। कौन कौन से बताए थे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों आपको पता है सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिएगा गौर से, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिए, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बंध पाया गया। ठीक, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बंध पाया गया। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बंध पाए गए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई बंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ा से आपके पास, सपोज दैट आपके पास जो है, आपके पास मानते हैं कि जो बंध है, मान लीजिए हमारे पास 4 बंध हैं। आपसे पूछे कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप तुरंत जवाब दीजिए कि इसमें 1 सिग्मा, बाकी के सब पाई बंध कहलाएंगे। अब निकाल लोगे तो कितने भी बंध हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 बंध है तो 1 सिग्मा रख लीजिए, बाकी पाई। तो सिग्मा बंध और पाई बंध भी निकाल लेंगे। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि चलिए हमारे पास जो दिए हुए हैं बंध, ये सपोज दैट इतने बंद होते नहीं एक साथ, 1 2 3 4 5 बंद दे दिया मान लेते हैं समझने के लिए। तो 1 सिग्मा ले लो, बाकी के सब कौन से बंद हो जाएंगे? आपके पाई बंद हो जाएंगे। ठीक, तो समझ में आया, कितने भी बंध दे दे, 1 सिग्मा पहला बंध सिग्मा मान लो और बाकी के सब पाई मान लो। अब देखिए, मैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। जैसे आपको दे दिया ट्रिपल बॉन्ड, जैसे आपको दे दिया ट्रिपल बॉन्ड, अगर आपसे पूछता है इसमें कितने पाई कितने सिग्मा, तो आप बताइए
क्वेश्चन में कितने पाई कितने सिग्मा है, आप जान गए होंगे कि एक सिग्मा बंध है और दो पाई बंध है। अब मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप देखते होंगे सिग्मा बंध जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड में है। ये देखो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसलिए सिग्मा बंध में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अब आओ पाई बंध में, तो पाई बंध ये है, पाई बंध हमारे पास देखिए ध्यान से अच्छी तरीके से इसको थोड़ा समझिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, बाकी बचे क्या, पाई। तो आपसे पूछता है कि पाई बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये वाला तो सिग्मा हो गया, सिग्मा बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ये कौन सा हुआ, पाई, तो पाई वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो गौर से, यही बंध तो है और ये बंध में पाई पाया गया, ये बंध में जो है पाई पाया गया। तो जब ये बंध में पाई पाया गया, ये वाले बंध में, तो पाई में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 ही तो आए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पाई में, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पाई में। इस पाई में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जाए पाई बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, तो पाई बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डबल पाई में पूछ ले, अगर ये भी पाई है और ये भी पाई है, डबल पाई में पूछ ले तो 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले 3 पाई में, तो 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पाई में 4 हो जाएंगे, 3 पाई में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ट्रिपल पाई अगर पूछा जाए कि ये सिग्मा हो गया, ये पाई, 3 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई में भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, ये वाला तो सिग्मा बंध हो गया। तो दैट्स ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगले वीडियो में आते हैं IUPAC। बंध आपको समझ गए होंगे, बंध अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके बाय।